नमस्कारम। आज का गेम देख के आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी गेम हो सकता है, ऐसा भी चेस हो सकता है, राइट? लेकिन ये अनबिलीवेबल सा लगने वाला चेस जो है वो 2 इंजिन्स के बीच में खेला हुआ था, अल्फा ज़ीरो और स्टॉकफिश। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही इंजिन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन अगर वर्ल्ड चैंपियन भी उनसे खेलेंगे तो आप बोल नहीं सकते हो कि वर्ल्ड चैंपियन जो है वो जीत जाएँगे, राइट? ये इतने स्ट्रॉन्ग है। अल्फा ज़ीरो की अगर बात करें तो वो उसी वक़्त क्रिएट किया हुआ था 2017 के आसपास और उसका एल्गोरिदम कंप्लीटली अलग था। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर हम गेम की बात करें, तो जो मूव्स उसने दिए थे यार वो काबिल-ए-तारीफ़ थे। अल्फा ज़ीरो ने जो गेम्स खेले थे वो इतने ज़बरदस्त थे और हुआ ये था कि उसके बदौलत मैंने अपने टूर्नामेंट में भी 2 गेम जीते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट गेम थे वो भी और मज़ा आ गया था मतलब कि हमने एक इंजन से के खेले हुए गेम्स को अपनी गेम में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और फिर एक भयंकर सी पोजीशन आ रही है जिसमें आप अटैक कर रहे हो, राइट? सो ये गेम हम डायरेक्टली जाने वाले हैं अल्फा ज़ीरो और स्टॉकफिश का देखने और डिटेल में देखेंगे उसको क्या हुआ था, क्या-क्या मज़ेदार ऐसी बातें थी और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे इंजन अलग डिसीजन लेता है और ह्यूमन उस पोजीशन में क्या डिसीजन लेता है, राइट? तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं गेम। जो स्टार्ट किया अल्फा ज़ीरो ने वो नाइट F3 से किया, नाइट टू F6 एंड D4। जनरली यहाँ पे और भी सेटअप्स खेल सकते हो आप, लेकिन ठीक है D4 खेला उन्होंने, E6, C4 एंड B6। क्वींस इंडियन के ये जो सेटअप्स होते हैं जनरली वो व्हाइट को पोजिशनली खेलना होता है इनमें बहुत बार और कोशिश करता है व्हाइट की यहाँ पे हमेशा जो मेन प्रॉब्लम चाइल्ड होता है इन पोजीशंस में C8 उसको बहुत अच्छा कुछ मिले नहीं। G3 खेला यहाँ पे बिशप टू B7 एंड देन आफ्टर बिशप G2 बिशप E7 खेला। ओके, अगर हम देखें कि B6 के बाद क्या हो सकता था तो यहाँ पे व्हाइट एक्चुअली G3 के बाद बिशप B7 खेला था ब्लैक ने, हालांकि स्टॉकफिश ने, लेकिन यहाँ पे एक जो मेन लाइन है वो है बिशप A6 और यही क्वींस इंडियन का मेन लाइन है जिसमें आप क्वीन C2 खेल सकते हो, मे बी C5 और यहाँ पे एक ये मैं इसलिए वेरिएशन दिखा रहा हूँ कि जो आइडिया था वो इस वेरिएशन से आया हुआ था, राइट? D5 खेल सकते हो आप बिकॉज़ E इंटू D5, C इंटू D5, बिशप टू B7 और व्हाइट जो है ये पॉन दे देता है बिशप G2 खेल के, नाइट इंटू D5 अगर आप मारते हो BG2 के बाद, तो कैसल बिशप टू E7 एंड देन रुक D1 के बाद नाइट C6 आ सकते हैं बिकॉज़ आप रुक D5 मार नहीं सकते हो, नाइट B4 आ रहा है, राइट? सो इसीलिए रुक D1 के बाद यहाँ पे नाइट C6 को क्वीन, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है व्हाइट के पास, एक तो क्वीन A4 खेल सकते हैं, दूसरा क्वीन F5 खेल सकते हैं और इसमें बहुत सारे गेम्स हैं। मुझे याद है मैं ब्लैक से खेल रहा था तो इसी टाइप के सेटअप मेरा एक भक्ति कुलकर्णी के साथ हुआ था नासिक में। बहुत ही मजेदार गेम हुआ था एक्चुअली वो। हालांकि लास्ट में मैं हारा था वो, लेकिन आप वो गेम देखना, अवेलेबल है नेट पे, जबरदस्त गेम हुआ था वो, राइट? लेकिन हुआ ये फोर्थ मूव पे बिशप A6 नहीं खेला था स्टॉकफिश ने, बिशप B7 खेला, बिशप टू G2, बिशप टू E7, कैसल कैसल एंड देन फाइनली यहाँ पर जो है व्हाइट के पास एक चांस होता है D5। ये मूव जब मैंने पहली बार देखा था, मतलब मुझे लगा था कि नॉर्मली कोई प्लेयर खेल सकता है, लेकिन जितने भी क्वींस इंडियन के हमने सेटअप्स देखे उनमें C5 पॉन आया हुआ रहता है, राइट? तब ये पॉन देते हैं क्योंकि उस वक्त D6 और D5 जो है वो D7 जो है वो वीक रहता है थोड़ा सा, जहां तक मुझे थियरी पता थी, राइट? और दूसरी बात ये थी कि मैंने अपने गेम में D5 इसलिए भी खेला था कि मुझे एक्चुअली नाइट C3 के बाद जो नाइट D4 वेरिएशन है वो अवॉइड करना था, राइट? यहाँ पे D5 खेला, हालांकि वो गेम जो मैं बता रहा हूँ आपको वो चेस बेस इंडिया के वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, सागर ने रिकॉर्ड किया था वो दिल्ली में। D5 खेला यहाँ पे स्टॉकफिश ने, E इंटू D5, नाइट H4 एंड देन C6। अब ऑब्वियसली ब्लैक जो है वो कोशिश कर रहा है पॉन को बचाने के लिए और इंजन तो होते ही ऐसे, राइट, लालची से होते हैं। जहां तक हमको पहले से पता है कि इंजन मटेरियल को बहुत ज्यादा महत्व देता है, राइट? तो C6 खेला, C into D5, नाइट into D5। ऑब्वियसली आप बिशप into D5 नहीं मार सकते हो क्योंकि बिशप H4 आ सकता था, राइट? तो उसको देखते हुए नाइट into D5 को नाइट F5 खेला यहाँ पे एंड देन नाइट C7। मेरे 2 गेम हो चुके हैं, एक में नाइट C7 खेला था अपोनेंट ने, एक में मुझे जहां तक याद है नाइट F6 भी खेला था और दोनों ही मजेदार गेम हुए थे, राइट? तो एक तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, दूसरा मैं कभी ना कभी करूंगा, कांतिलाल दवे के साथ हुआ था। यहाँ पे नाइट C7 खेला और E4, यहाँ पे ऑब्वियसली E4 आप खेल रहे हो क्योंकि नाइट C3 और आपका मेन आइडिया ये है व्हाइट का कि E5 खेल के D6 को पकड़ रहे हैं। अब ये थोड़ा-सा ना अचरज में डाल रहा है लोगों को कि इंजन इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि उनको पोजिशनल भी समझ आ रहा है, उनको ये भी समझ आ रहा है कि मटेरियल की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी एक्टिविटी की है, राइट? तो व्हाइट के पास डेफिनिटली एक पॉइंट का कंपनसेशन है यहाँ पे।
D5 खेला ब्लैक ने, क्योंकि उनको पता था कि नाइट D6 जो है वो आ सकता है वहां पे, राइट। सो इंटू D5 मारा, नाइट इंटू D5 एंड नाइट C3। अब दिक्कत ये है कि इन पोजीशंस में आप एक्सचेंज करने क्यों जाओगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब अगर नाइट इंटू C3 मारते हो तो हालांकि बी इंटू C3 भी चल रहा है, बिकॉज क्वीन इंटू D1 को नाइट A7 चेक आ रही है पहले, किंग H8 को फिर इसको मारेंगे और ये व्हाइट को बेटर है, राइट। लेकिन नाइट C3 को व्हाइट ने और अच्छी मूव खेला, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि क्वीन G4 खेलो, और फिलहाल ये नाइट तो मिल ही रहा है, मतलब आप एक पॉन डाउन हो, एक नाइट डाउन हो, लेकिन ये मिलने वाला है आपको वापस। G6 खेला, अगर नाइट E2 आते तो सिंपली क्वीन इंटू E2 मार के खेल सकते थे और इसको पॉन इंटू मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्वीन G4 के बाद चॉकफिश ने G6 खेला एंड देन नाइट H6। यहाँ पे एक दिक्कत थी, B2 C3 मारते तो शायद H5 आ सकता था और फिर प्रॉब्लम होती है। अब इसको हटाओगे तो F5 को इश्यूज है, और नाइट H6 दोगे तो फिर ये निकलेगा नहीं, राइट। वो चक्रव्यूह में उधर फंस जाएगा। लेकिन नाइट H6 चेक पहले दिया, किंग टू G7 एंड B इंटू C3। अभी भी व्हाइट जो है वो एक पॉन डाउन है, लेकिन उसका किंग बहुत सेफ है, और ब्लैक का किंग उतना अच्छा नहीं है, और ये दोनों भाई बहन निकल नहीं रहे यहाँ से, राइट। तो बिशप C8 खेला, क्वीन को अटैक किया वहां से, क्वीन F4 खेला, नाइट हटा के कभी क्वीन H6 चेक भी आ सकती है फ्यूचर में, क्वीन D6, क्वीन एक्सचेंज करने के लिए बोल रहे हैं भाई लड़ लो उधर, नहीं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप अटैक कर रहे होते हो और आपके पास मटेरियल कम है तो मेजर पीसेस गेम में रखने चाहिए। तो क्वीन A5 खेला, एंड देन फाइनली यहाँ पे जो है उन्होंने खेला G5, उसमें मतलब स्टॉकफिश ने यहाँ पे खेल दिया G5, और जो नाइट है वो बैठे बैठे ही शहीद होने वाला है उधर, राइट। लेकिन यहाँ पे एक एक बात समझनी पड़ेगी कि इंजन इतना मटेरियल दे क्यों रही है, राइट। कोई भी ह्यूमन होता तो उसके पहले ही देख लेता कि नहीं ये नाइट इधर फंस सकता है तो उधर नहीं जाता, राइट। लेकिन इंजन बहुत डेप्थ में देख के समझ आ रही है कि नहीं ये पोजीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अगला भी इंजन है लेकिन उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, राइट। यही अल्फा जीरो की विशेषता थी कि उसके पास सच में एक्स्ट्रा जो भी वैल्यूएशन का प्रोसेस है वो था। तो यहाँ पे G5 को क्या हुआ, ये मूव मतलब एकदम कोई ह्यूमन नहीं खेल सकता ऐसा, राइट। सो रुक E1 खेला उन्होंने। अब यहाँ पे फ्री में नाइट मर रहा है तो कोई भी सोचेगा कि क्यों ना H4 खेला जाए पहले, किंग H6, एंड देन मे बी आप बाद में, ठीक है आप सोच सकते हो कि इसको मारा तो क्या हो रहा है, बिकॉज डायरेक्टली अगर हम मारेंगे भी इसको H into G5 तो वो किंग G7 चले जाएंगे, इसको मारेंगे नहीं, राइट। क्योंकि अगर बिशप into G5 मारा होता तो ये मीठा सा चक्कर है जहां पे आप बिशप मर जाएगा आपका, तो ये पॉसिबल था। लेकिन अल्फा जीरो ने पहले ही रुक E1 खेल दिया, जैसे ही किंग इंटू H6 मारा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ है इस पोजीशन में। व्हाइट के पास जो है वो सेफ किंग है, एक्टिव पीसेस है, और अटैकिंग चांसेस है 3, राइट। ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पीस है, एक एक्स्ट्रा पॉन है, और ये जो थीम है मैं बोलता हूँ इसको अटैकिंग मटेरियल वर्सेस एक्टिविटी, राइट। मटेरियल वर्सेस एक्टिविटी में जनरली ह्यूमंस को बहुत मुश्किल होती है और एक डिफेंस करना, लेकिन यहाँ पे इंजन है, राइट। उसको उसको डेफिनेटली उसके पास इतना अच्छा एवोल्यूशन का इंजन है वो कि नॉर्मल पोजीशन में वो आराम से कैलकुलेट कर लेगा सब कुछ, और कोई हारने का डर नहीं है ना उसको मम्मी चिल्लाने वाली है, नहीं कुछ नहीं होने वाला, राइट। कोई किसी की उसको बंदिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्फा जीरो ये सब रिस्क लेने को तैयार है। यहाँ पे उसने खेला H4। अब एक हिसाब से देखा जाए तो पहले H4 बाद में रुक E1, यहाँ पहले रुक E1 बाद में H4 सेम ही आ गई। F6 खेला, इसको बचा लिया बिकॉज HG को बिशप इंटू G5 अभी भी नहीं आ रहा था, क्वीन H4 चेक कर रही थी। यहाँ पे फाइनली आफ्टर F6 हुआ ये कि बिशप E3 खेला। ये बहुत ही इत्मीनान से खेल रहा है, मतलब उसको पता है कि ये पोजीशन अभी कहीं नहीं जाने वाली है। जैसे हम देख रहे हैं फिर से कि व्हाइट का पीस गेम में आ रहा है, बहुत इजीली रुक D1 आ सकता है। ये दोनों भाई बहन अभी तक भी नहीं निकले हैं बाहर, और H6 पे किंग जो है वो सही जगह नहीं है, राइट। लेकिन इसमें आगे और एक आश्चर्य होने वाला है, जो जो उस मूव के कारण ये गेम हमेशा याद रखेंगे लोग, मुझे लगता है। बिशप F5 खेला, रुक D1, क्वीन A3, अब एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सचेंज तो करेगा नहीं यार वो, तो सिंपली यहाँ पे खेला क्वीन C4, B5। अब यहाँ पे व्हाइट के सब पीसेस डेवलप है, मतलब 2 रुक, तो बिशप, एक क्वीन, और ब्लैक का जो है किंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, 2 पीसेस अभी भी नहीं निकले हैं। मतलब जब तक ये A8 या B8 नहीं निकलते हैं मुझे लगता है व्हाइट पीस डाउन नहीं है। जनरली मैं अपने गेम में ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो क्या किया। कोई भी सोचेगा क्यों ना क्वीन E2 चला जाए, ये एक सेफ स्क्वायर लग रहा है व्हाइट के लिए, राइट। लेकिन अल्फा जीरो ने क्या किया, H into G5, H into G5, क्वीन H4 चेक, किंग to G6 एंड देन क्वीन H1।
ऐसे मूव्स कौन खेलेगा यार, मतलब फॉर अ ह्यूमन प्लेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले लाइक दिस। तो होगा ये कि मतलब इंजन ही ऐसा मूव सोच सकता है कि ये एक्चुअली चल रहा है, खेल कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ब्लंडर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये मूव एक्चुअली चल रही है और क्वीन एच1 जो है वो C6 पे अटैक कर रहा है, फ्यूचर में बिशप E4 के लिए आ सकता है, तो बहुत बहुत कुछ सोच के खेला है उसने, राइट। क्वीन H4 खेला, H1 खेला, किंग G7 एंड देन फाइनली बिशप E4। क्वीन E2 से आप ये मूव नहीं खेल सकते थे, बिशप E4, बिशप G6 खेला, टेक्स टेक्स एंड देन क्वीन H3। अभी यहाँ पे भी एक ट्रिक है, कोई भी सोचेगा कि मैंने हालांकि पहले ही कलर दिखाया है तो आपको लगेगा E6 पे आ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे उसका एक हिडन आइडिया है कि वो किंग G2 और रुक H1 आने वाला है और ये H फाइल से प्रेशर बनाने वाला है, राइट। तो बिशप F6 खेला, यहाँ पे किंग टू G2, क्वीन A2 एंड फाइनली रुक H1। H7 पे मेट हो रही है, उसको बचाने के लिए स्टॉकफिश ने खेला क्वीन G8 एंड यहाँ पे एक मूव आ गई C4। ये पॉन जो सैक्रिफाइस है ये बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपको अभी तो मतलब किसी को हवा भी नहीं लगेगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट, क्यों पॉन दिया ये। लेकिन देखते हैं कि इसको क्या होने वाला है। एक्चुअली आप क्वीन इंटू तो मार नहीं सकते हो यहाँ पे, सॉरी, क्वीन इंटू तो आप मार नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे श्योर मात हो रही है, राइट। तो इसीलिए C4 को हम देख लेते हैं कि आगे गेम में कि एक्चुअली C4 क्यों खेला था, राइट। यहाँ पे उन्होंने खेला रुक C8 इधर, हालांकि B इंटू C4 को डायरेक्टली अगर खेलते तो यहाँ पे F4 आ रहा था। ये बहुत ही मुश्किल मूव था एक्चुअली, क्योंकि G इंटू F4 को क्वीन H6 चेक एंड देन फाइनली किंग F7 खेला तो क्वीन इंटू F4। और अभी प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर में BD4 आ सकता है, रुक D6 आ सकता है, तो किंग को हटाना पड़ेगा, किंग G6 G7 सॉरी, रुक D6 और अभी थ्रेट है आई थिंक रुक इंटू F6 भी आ सकता है, फिर बिशप D4 या पहले बिशप D4 भी खेल सकते हैं, राइट। दोनों ही पॉसिबल है। क्वीन F7 में भी खेल सकते हैं, बिशप D4 एंड देन फाइनली अगर आप इसको मारते हो तो क्वीन इनटू D4 आ रहा है जिसमें रुक H8 मेट हो रही है आखिर में, राइट, अगर आप किंग हटाते हो तो ये बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी थी। रुक E8 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, जो हमने वेरिएशन देखा था B इंटू C4 वो नहीं खेला, फाइनली बिशप D4। अब बिशप D4 को हुआ ये कि बिशप इंटू D4 मारा, रुक इंटू D4 और अभी भी वो दोनों पीस नहीं निकले हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने लायक। तो रुक D8 खेला एंड फाइनली रुक इंटू, क्वीन इंटू एंड देन क्वीन E6। अब आप देखो इस मूव की जो मैंने बोला था C4 क्यों खेला था, इस पूरे वेरिएशन में अगर वो विदाउट C4 ये खेलते तो क्वीन D5 चेक आके और एक्सचेंज हो जाता है, राइट, यहाँ से। लेकिन C4 के कारण क्या हुआ, वो एक मूव मिल गई उनको जहां पे वो एक्सचेंज नहीं हो सका। तो ये बहुत अच्छी बात थी नोटिस करने लायक। नाइट D7 ह्यूमन प्लेयर नहीं सोच सकता था ऐसा, मतलब बहुत मुश्किल था ये, राइट। तो रुक D7 को रुक D1 खेला, नाइट D7 को एंड देन फाइनली अब नाइट ट्रैप हो गया, नाइट C5, रुक इनटू D8, नाइट इनटू E6। ऑब्वियसली वहां पे क्वीन E5 आ सकता था, यहाँ पे क्वीन E5, क्वीन F6 एंड देन क्वीन इनटू C5, बट वो एंडिंग ब्लैक को ओके रहती। तो यहाँ पे रुक इंटू D8 मारा, नाइट इंटू E6, रुक इंटू 8 एंड अभी भी ये गेम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ब्लैक के पास 5 पॉन है और एक नाइट है, व्हाइट के पास रुक और 3 पॉन है और 3 पॉन तो उनके क्वीन साइड में, राइट। यहाँ पे किंग F6 खेला, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन एंड किंग F3। अब वो घाई नहीं कर रहे हैं A7 को मारने की, क्योंकि अगर एक बार आप A7 मार दोगे तो इसका किंग जो है वो इधर आ जाएगा, राइट, और फिर वो दिक्कत हो जाएंगे उसको जीतने की। तो किंग F3 खेला, नाइट D4 चेक, किंग टू E4, नाइट C6, पॉन बच गई है, लेकिन इंजन एकदम इत्मीनान से खेल रहा है इसमें। रुक C8, नाइट टू E7 एंड रुक टू वापस खेलते हैं उन्होंने B8, नाइट F5 खेला यहाँ पे। ऑब्वियसली आप इसको नहीं मार सकते हो क्योंकि नाइट D6 चेक आ रही है। G4, नाइट को भगा रहे हैं, भैया बोल रहे हैं वो घर छोड़ दो F5 का, नाइट वापस गया उधर H6 पे एंड देन फाइनली F3। अब वो जो नाइट है वो नहीं आ रहा है वापस गेम में और प्रॉब्लम्स है। नाइट फिर से खेला, फिर से आप नहीं मार सकते हो, मतलब इतनी मेहनत किया और बोलते हैं ना लेना देना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, वैसा वाला काम हो गया, राइट। तो क्योंकि अब नाइट D6 जो है वहां पे थ्रेट है, तो रुक वापस खेला A8 पे, नाइट D6 चेक, किंग टू D5। अब देखो कितना स्मार्टली किंग जो है वो गेम में ला रहे हैं, राइट। बोलते हैं किंग इज अ पीस इन एंड गेम, यूज इट। तो नाइट C4 खेला, रुक इनटू A7 और अब फाइनली एक ही पॉन बची एक्स्ट्रा, उसमें भी 2 पॉन जो है वो डबल लग रहे हैं G फाइल में, तो वो मर जाएंगे।
वापस नाइट E3 किंग E4 खेला, नाइट टू C4। यहाँ पे फिर से अब रुक B7 जैसे मूव नहीं आ सकते ऑब्वियसली, यहाँ पे ये आ रहा है। तो रुक चेक दिया, किंग टू G7, रुक C6 एंड देन वापस आ गए किंग F7 पे, बिकॉज इस पोजीशन में एक्चुअली अगर आप रुक C5 आके इसको मारोगे तो फिर भी ये थ्रेट है ही। मतलब एक चीप ट्रिक लगा रहे स्टॉकफिश, लेकिन अल्फा जीरो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, राइट। सो रुक C5 खेला, किंग टू E6 फिर से मार नहीं सकते आप, रुक इंटू G5 मार दिया, किंग टू F6, वापस उन्होंने रुक C5 पे रखा, और जैसे ही G5 खेला यहाँ पे किंग D4 खेल दिया, बिकॉज अब ये पॉन मर गई। और यहाँ पर ही स्टॉकफिश ने समय समाप्ति की घोषणा कर दिया, मतलब वो उन्होंने रिजाइन कर दिया यहाँ पे। और अगर हम देखें तो मुझे लगता है दो इंजन के बीच जितने भी गेम्स हुए होंगे, डेफिनेटली ये जो गेम है ये इसका इम्पैक्ट अलग ही होगा। और खासकर जो जो आइडियाज हमने देखे थे, खासकर मुझे क्वीन H1 वाली आइडिया मतलब बहुत ही लगी थी कि ऐसा जाके भी क्वीन गेम में रह सकता है, राइट। तो मजेदार गेम था, मैंने तो इस गेम से बहुत सीखा है, और साथ ही साथ मैंने अपने गेम में भी अप्लाई किया है। तो आप देखो, सीखो और अप्लाई करो, राइट। ये एक बेहतर पॉलिसी होती है हमेशा चेस में। तो मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।